केदार की जो पंचमुखी डोली है वो यहाँ ऊपर पे रुकी है। परसों तो इस बार मतलब कुछ खास बढ़िया नहीं हुई, अभी एक बार और फेंटना पड़ेगा। यहाँ पे दीदी की भी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गुप्तकाशी मार्केट से। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी मेरी भी तैयारी हो गई है घर की ओर चलने के लिए। बाकी घर में कुछ काम भी है, सरसों की मंडाई करनी है और बच्चे यहीं से स्कूल जाएंगे नानी के घर। फटाफट से चलते हैं। तो ऊपर रूम से मैं नीचे गुप्तकाशी मार्केट में आ गई हूँ और सुबह का माहौल कुछ इस तरह से है, खूब सारी चहल पहल है। और आजकल जो तुर्जगी नारायण सोनप्रयाग मार्केट का पॉइंट है वो इधर साइड है। बहुत सारे घोड़े खच्चर जा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के लिए। नीचे से ऊपर आते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ासू गांव में और यहाँ आगे की साइड एक लंबा सा जाम देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बाबा केदार की जो पंचमुखी चलक्रिया डोली है वो यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ ऊपर है आर्मी कैंप। तो थोड़ी देर यहाँ पे डोली रुक रखी है। साथ ही में हल्का फुल्का जाम लग रहा तो आजकल जाए भी है। बहुत सारे लोग चल रहे हैं डोली के साथ एक साथ। और यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है बड़ासू गाँव जो कि काफ़ी प्यारा और सुंदर है। बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है वो यहाँ ऊपर पे रुकी है और ये वाला एरिया है पूरा आर्मी एरिया। ये देखिए जी, लंबा सा जाम लग रखा है गाड़ियों का, साथ ही में लोगों का। और बहुत सारे गांव के लोग दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। चलिए जी, पहुंच चुकी हूँ अभी मैं केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट में और यहाँ आगे की साइड है पार्किंग। अभी पार्किंग में गिनी चुनी गाड़ियाँ लग रखी है। नीचे वाला जो फ्लोर है वो तो फुल हो रखा है, साथ ही में ऊपर वाले जो ये 2-3 फ्लोर है वो बिल्कुल खाली है। बाबा केदार की जो पालकी है वो आज विश्राम करेगी गौरीकुंड में और कल सुबह अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। चलिए जी, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं। मैंने थोड़ा सा आराम किया और अभी मेरी तैयारी हो गई है सरसों की मंडाई करने की। आजकल काफ़ी बढ़िया धूप है तो फ़िलहाल इस बार तो सरसों कम ही हो रखी है, इसकी मंडाई कर लेते हैं। और घर में मैं अकेली हूँ, हस्बैंड जी सुबह चले जाते हैं गाड़ी पे और आजकल दीदी भी जा रखी है अपने मायके। तो फटाफट से पहले ये बरसाती वगैरह बिछा लेते हैं। ये जी, हाँ आंगन में मैंने बरसाती के ऊपर तिरपाल बिछा दिया है और इस बार मेरी सरसों काफ़ी कम हो रखी है। इसी के साथ आज मौसम काफ़ी प्यारा और सुहाना हो रखा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिल रखी है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे सरसों की मंडाई शुरू कर लेते हैं। सरसों की मंडाई करने के लिए यहाँ पे मेरे साथ जेठू जी और दीदी भी आ गए हैं। इतनी मंडाई हमने कर ली है और जैसे कि केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है तो अब यहाँ पे हेलियो का भी खूब शोर बना रहेगा। साथ ही में दीदी लाई है यहाँ पे हमारे लिए ये माल्टे, काफ़ी बड़े हैं और मीठे हो रखे होंगे ना आजकल। बहुत मीठा है। थैंक यू आपके लिए भाई, धन्यवाद। मैंने माल्टे काट दिए हैं, ये देखिए जी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। साथ ही में रस निकल रहा ना इनसे काटने में और धूप में तो मज़ा ही अलग है। लगभग 1 बज चुके हैं और काफ़ी पहले से हम यहाँ आंगन में लगे हुए हैं मंडाई करने पे। साथ ही में दीदी लोग भी आ रखे हैं मदद करने के लिए। और सरसों की जो ये वाली घास है उनको गाय खाते हैं तो दीदी लोग घास के लिए आ रखे हैं, साथ ही में मेरी मदद भी कर रहे हैं। बाकी धूप तो काफ़ी तेज़ हो रही है। यहाँ पे हमने सरसों की इतनी मंडाई कर दी है, धूप तो काफ़ी तेज़ है, इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी मैंने यहाँ पे सब लोगों के लिए बनाया है बुरांस का जूस। कैसा हो रहा? अच्छा, मीठा ठीक हो रहा। और यहाँ पे सासू जी भी आए हैं नाती को लेके। मेरा नाती भी खा रहा है जूस। हाँ, नाती भी जूस दे। सरसों की मंडाई हम सब ने यहाँ पे मिलकर कर दी है और अभी मैं रुंगड़े की मदद से जो फलियाँ हैं उनके अंदर की दानियाँ अलग निकाल रही हूँ। बाकी ये होता है घास के लिए और जब थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी तो तब मैं मटियाने की मदद से दाने अलग कर दूँगी। बाकी सरसों में भी बहुत सारा काम होता है,
वो तो अच्छा है कि आज धूप काफ़ी बढ़िया है तो फटाफट काम हो रहा है। सरसों की मंडाई हमने यहाँ पे कर ली है और यहाँ पे देखिए जी ये इतने दाने निकले हैं। इस बार सरसों काफ़ी कम हो रखी है और अभी लास्ट काम है फेंटने का। सब लोग चले गए हैं, साथ ही में दीदी है अभी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो फटाफट से इसको फेंटते हैं। तो दिन के लगभग 2 बज चुके हैं। फाइनली मैंने यहाँ आंगन का काम निपटा दिया है। आंगन तो पूरा बिखरा हुआ है लेकिन सरसों की मंडाई हो गया, फेंटना सब चीज़ कर दिया है। यहाँ पे दीदी की भी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए और जो दीदी लोग थे और वो लोग चले गए हैं खाना खाने के लिए। बाकी लास्ट तक मैं और दीदी थे तो थैंक यू आपके लिए भाई। थैंक यू। और अभी मेरे को लास्ट काम बच रखा है, यहाँ आंगन की सफाई करनी है। इसी के साथ ये बरसातियाँ हो गया, तिरपाल हो गया, ये सब फोल्ड करके रखना है, संभाल के रखना है अगले साल के लिए ना, मंडुए की मंडाई करने के लिए। पहाड़ों में यही चलता है भाई। हाँ जंगो रुको जो भी बोलो। हाँ तो ठीक है, जाओ तब, बाय। तो यहाँ पे मैंने जो सरसों फेंटा वो ये है, तो अभी एक बार और फेंटना पड़ेगा तब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस बार तो सिर्फ इतनी सरसों हुई, कुछ खास बढ़िया नहीं हुई। शाम के करीब 6 बज चुके हैं और घर का काम मैंने पूरा निपटा दिया है। दिन के टाइम से मैं लगी हुई हूँ। अभी आंगन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसी के साथ यहाँ अंदर बरामदे में भी बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा आ रखा था और किचन गार्डन में थोड़ी बहुत आलू थे, उनकी मैंने गुडाई की। तो अभी मैं नहा गई हूँ शाम के टाइम। दिन के लगभग 11 बजे से मैं लगी हुई हूँ घर का काम निपटाने पे। तो चलिए जी, ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है और अभी लास्ट काम बच रखा है, वो पायदान यहाँ बरामदे में रखने हैं। बाकी बहुत सारे कपड़े धोने के लिए है और घर की पूरी सफाई हो गई है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है घर आके। सरसों का काम तो निपट गया है। के साथ धूप सामने वाली पहाड़ियों पे चली गई है और आंगन बिल्कुल साफ़ हो रखा है। काफ़ी पहले बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है वो प्रस्थान कर चुकी है गौरी कुंड के लिए। और आज तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है, आसमान पे कहीं कहीं पे बादल है। आंगन से मैं अभी ऊपर छत में आ गई हूँ और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से। गांव का माहौल काफ़ी शांत और सुकून भरा नज़र आ रहा है और यहाँ मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए। बाकी कुछ कपड़े यहाँ नीचे पे है। तो घर आने के बाद एक बार सफाई हो गया, कपड़े वगैरह सब काम निपटाना होता है। रात के करीब 9:30 बज चुके हैं। काफ़ी पहले मैंने अपने लिए खाना बना दिया था और हस्बैंड जी तो आजकल कभी गुप्तकाशी रहते हैं तो कभी घर, कभी नीचे सोनप्रयाग मार्केट, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो सवारी की गाड़ियाँ हैं। तो सवारी मतलब उसके चक्कर में इधर उधर जाना पड़ता है। बाकी आज तो घर में अकेले मैं हूँ तो फटाफट सोने की तैयारी कर लेते हैं और थकान तो इतनी भयंकर हो गई है क्या ही बोलना। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।